नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट खुशबू ठाकुर आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जमानत क्या है, इसके प्रकार तथा जमानत मिलने की शर्तें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जमानत क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के कारण पुलिस द्वारा कारागार में बंद किया जाता है और ऐसे व्यक्ति को कारागार से छुड़ाने के लिए न्यायालय में जो संपत्ति जमा की जाती है या फिर देने की शपथ ली जाती है उसे जमानत कहते हैं। न्यायालय में जमानत जमा करने पर न्यायालय इस बात से निश्चित हो जाता है कि आरोपी व्यक्ति सुनवाई के लिए अवश्य आएगा, और यदि आरोपी व्यक्ति सुनवाई के लिए नहीं आता है तो बेल के रूप में जमा की गई संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अपराध में जमानत प्राप्त कर सकते हैं। अपराध के प्रकार। फर्स्ट, जमानती अपराध। किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए छोटे मोटे अपराधों को जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जमानती अपराध की श्रेणी में मारपीट, धमकी देना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से किसी की मौत आदि मामले आते हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसे अपराधों की एक सूची तैयार की गई है। इस सूची में ज़्यादातर ऐसे मामले हैं जिनमें 3 साल या उससे कम की सज़ा हो सकती है। इस तरह के मामले में सीआरपीसी के सेक्शन 169 के अंतर्गत थाने से ही बेल दिए जाते हैं। ऐसे अपराधों में आरोपी थाने में ही बेल बॉन्ड भरता है और उसे बेल प्रदान कर दी जाती है। साथ ही कई मामलों में सीआरपीसी के सेक्शन 436 के अंतर्गत कोर्ट से जमानत प्राप्त की जा सकती है। सेकेंड, गैर जमानती अपराध। अपराध की गंभीरता को देखते हुए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ ऐसे अपराधों को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है जिनके लिए कोई व्यक्ति बेल नहीं प्राप्त कर सकता है। गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रेप, अपहरण, लूट, डकैती, हत्या की कोशिश, गैर इरादतन हत्या, फिरौती के लिए अपहरण आदि शामिल है। यह सभी गंभीर अपराध है और इस अपराधों में फांसी अथवा उम्र कैद की संभावना होती है, जिनके कारण न्यायालय से बेल नहीं ली जा सकती है। जमानत के प्रकार। जमानत के 2 प्रकार है। फर्स्ट, अग्रिम जमानत। सेकंड, रेगुलर जमानत। जमानत मिलने की शर्तें। जब भी कोई अपराधी कोर्ट में बेल प्राप्त करने के लिए अर्जी दाखिल करता है तो कोर्ट द्वारा ऐसे व्यक्ति को कुछ शर्तों के आधार पर ही बेल प्रदान की जाती है। जमानत की शर्तें कुछ इस प्रकार है। रिहा होने के बाद आप शिकायत करने वाले पक्ष को परेशान नहीं करेंगे। जमानत पर रिहा होने के बाद आप किसी भी सबूत या गवाह को मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। बेल पर रिहा होने वाले अपराधी विदेश यात्रा नहीं कर सकता है। इसके साथ ही अपराधी को अपने शहर और एरिया के आसपास ही रहने के लिए भी तय किया जा सकता है। इसके साथ ही कई बार कोर्ट द्वारा अपराधी को हर रोज पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगाने को भी कहा जा सकता है और ऐसे न करने पर जमानत को रद्द किया जा सकता है। बेल न मिलने की वजह। कई बार अदालत में जमानत की अर्जी लगाने पर भी जमानत नहीं मिलती है। बेल न मिलने की कई कारण हो सकते हैं। जब अदालत को लगता है कि बेल मिलने पर गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है, आरोपी भाग सकता है या फिर सबूत को मिटाया जा सकता है, तो अदालत द्वारा बेल की अर्जी खारिज कर दी जाती है। इसके साथ ही मामले की गंभीरता भी जमानत को प्रभावित करती है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है तो ऐसे व्यक्ति को भी जमानत प्रदान नहीं की जाती है।